हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। अगर आप दो ट्रांसफार्मर को आपस में जोड़कर अगर दोस्तों आप वोल्टेज को बढ़ाना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो पर मैं आपको इसी के बारे में एक छोटा जानकारी देने वाला हूं कि आप किस प्रकार से दो ट्रांसफार्मर को सीरीज में जोड़कर इसका जो वोल्टेज है तो दोस्तों आप बढ़ा सकते हैं। दोस्तों मेरे पास 12 वोल्ट का ये दोनों ट्रांसफार्मर है। तो आप दोस्तों इस 12 वोल्ट के ट्रांसफार्मर को किस प्रकार से सीरीज में जोड़कर इसका जो वोल्टेज है तो आप बढ़ाएंगे। दोस्तों इस ट्रांसफार्मर का यह सेकेंडरी है और यह इसका प्राइमरी है और इस ट्रांसफार्मर पर यह इसका प्राइमरी है और यह इसका सेकेंडरी है। तो अब दोस्तों आपको इस ट्रांसफार्मर को आपस में सीरीज में किस प्रकार से करना है तो वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा। तो हम दोस्तों क्या करेंगे कि सबसे पहले इन दोनों का जो प्राइमरी है तो आपस में दोस्तों हम इन्हें जोड़ देंगे। आपको दोस्तों इस प्रकार से दोनों ट्रांसफार्मर का जो प्राइमरी है जिस पर हम 220 वोल्ट एसी सप्लाई देते हैं उसे आपको आपस में इस प्रकार से पैरेलल में जोड़ लेना है। अब दोस्तों आपको मेन वायर लीड लेना है और आपको किसी भी एक ट्रांसफार्मर के साथ आपको दोस्तों इसे इस प्रकार से जोड़ लेना है। दोस्तों यह इसका इनपुट सप्लाई है। तो आपको सबसे पहले दोनों ट्रांसफार्मर का जो एसी वाला जो प्राइमरी वायर है आपस में आपको पैरेलल में जोड़ लेना है। अब दोस्तों इसके बाद आपको क्या करना है, यह इसका सेकेंडरी है और यह भी इसका सेकेंडरी है। तो अब दोस्तों हम सबसे पहले इस फर्स्ट वाले सेकेंडरी वायर को किसी भी इस सेकंड वाले ट्रांसफार्मर के वायर के साथ में इस प्रकार से जोड़ देंगे। अब दोस्तों हम इसे मेन पावर से कनेक्ट करेंगे। दोस्तों मैंने इसका सप्लाई ऑन कर दिया है और अब आपको मल्टीमीटर लेना है और मल्टीमीटर को आपको एसी रेंज में दोस्तों एसी रेंज में आपको सेट कर लेना है। आप 200 एसी रेंज में मल्टीमीटर को सेट कर लेंगे। अब दोस्तों आपको यहाँ एसी वोल्ट चेक करना है और आपको इस दूसरे वाले ट्रांसफार्मर के इस दूसरे पॉइंट पर आपको इसे लगाना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ हमें 28 वोल्ट के लगभग एसी वोल्ट मिल रहा है। दोस्तों मैं आपको इस वायर को इस सेकंड वाले पॉइंट के साथ में सोल्ड करके दिखाता हूँ। अब दोस्तों मैं आपको मल्टीमीटर से इसका जो वोल्टेज है चेक करके दिखाता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं कि अब हमें इसका आउटपुट वोल्टेज नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों आपको केवल इतना ही एक छोटा सा आपको सेटिंग करना है कि आपको मल्टीमीटर से इसका वायर लगाने के बाद आपको वोल्टेज चेक करना है। अगर दोस्तों नहीं आता है तो आपको इसका जो पॉइंट है चेंज कर देना है। अब दोस्तों मैं आपको इसका कनेक्शन चेंज करने के बाद इसका जो आउटपुट है अब दोस्तों मैं आपको मल्टीमीटर पर दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं 28 वोल्ट के लगभग आ रहा है।
दोस्तों अब आप 2 डायोड लेंगे और इसका जो पॉजिटिव है, इसका जो कैथोड है, दोनों को आपस में जोड़ देंगे। इस प्रकार से। और अब दोस्तों आपको इस डायोड का एक पॉइंट आपको यहाँ लगा देना है और दूसरे वाले ट्रांसफार्मर का ये जो वायर है आपको इस दूसरे वाले डायोड के एनोड के साथ में आपको इस प्रकार से जोड़ देना है। अब दोस्तों हम एक कैपेसिटर लेंगे, इसका वैल्यू है 1000 mF 63 वोल्ट। तो हम दोस्तों इस कैपेसिटर का जो निगेटिव वाला यह पॉइंट है तो हम यहाँ लगा देंगे और कैपेसिटर का जो पॉजिटिव वाला यह पॉइंट है तो हम दोस्तों इसे इस डायोड पर लगा देंगे। दोस्तों आप इस प्रकार से 2 ट्रांसफार्मर को सीरीज में जोड़कर इसका जो वोल्टेज है आप बढ़ा सकते हैं और इस प्रकार से आप दोस्तों इस पर डायोड और कैपेसिटर लगाकर इस एसी सप्लाई को डीसी में बदल सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको दोबारा से इसका जो वोल्टेज है तो मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। तो अब दोस्तों हम मल्टीमीटर को डीसी रेंज में लगा लेंगे, 200 रेंज में। अब दोस्तों मैं आपको इसका जो वोल्टेज है तो आपको मैं चेक करके दिखाता हूँ। तो हम दोस्तों मल्टीमीटर का प्लॉट कैपेसिटर के निगेटिव में और मल्टीमीटर का लाल वाला प्लॉट कैपेसिटर के पॉजिटिव में लगाएंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं 35 वोल्ट के लगभग हमें कैपेसिटर लगाने के बाद मिल रहा है। आप दोस्तों इस प्रकार से 2 ट्रांसफार्मर को आपस में जोड़कर इसका जो वोल्टेज है बढ़ा सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये छोटा सा जानकारी अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक जरूर करें। इस चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। नमस्कार।